अमरनाथ में हुए हादसे को करीब 12 घंटे बीत गए हैं। रात भर राहत और बचाव का काम जारी रहा। रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना के अलावा आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगी हैं। हादसे में अब तक 15 लोगों के मौत की खबर है, 40 लोग लापता हैं और 48 लोग जख्मी हैं। जिनकी जो लापता है उनकी तलाश लगातार की जा रही है। रात को मलबे से कुछ शव निकाले गए हैं। आपको बता दें कि कल शाम पवित्र अमरनाथ गुफा के पास बादल फटा और फिर फ्लैश फ्लड आया, जिसमें करीब 25 टेंट और 3 लंगर इस फ्लड की चपेट में आ गए। टेंट और लंगर में मौजूद लोग पानी के तेज बहाव में बह गए। हादसे के बाद ही राहत और बचाव का काम तेजी से शुरू किया गया। रात भर घायलों को रेस्क्यू करने और शवों को निकालने का काम चलता रहा। डॉग स्क्वाड की टीमें भी मौके पर लगाई गई हैं। इस प्राकृतिक आपदा के बाद अमरनाथ यात्रा को स्थगित कर दिया गया। अमरनाथ गुफा के पास की इस तस्वीर को देखकर 2013 में केदारनाथ त्रासदी की खौफनाक यादें ताजा हो गई। आसमान से आफत का ऐसा बादल फटा कि देखते ही देखते बहते पानी ने सैलाब की शक्ल ले ली। कुछ ही पलों में सैलाब की ऐसी ताकतवर धार पैदा हो गई जिसके रास्ते में जो भी आया बह गया। रश तो बारिश चल रही थी, लोग टेंट के नीचे आगे पीछे ऐसे खड़े थे। तो हम लंगर खाने जा रहे थे, तो अंदर बैठ के खा रहे थे। जैसे हम खा ही रहे थे तो थोड़ी कुछ 5-10 मिनट हुए थे अंदर बैठे हुए, बाहर से शोर आया चीज़ का। तो जैसे हम बाहर आए तो हमें जब देखा पहाड़ की तरफ पानी और सैलाब, मिट्टी, गंदा पानी ऐसे ऊपर से चला रहा। और आगे पीछे जब हमने देखा तो लोग कोई उधर ऐसे भाग रहे थे। तो हम भी डर गए, हम भी फिर भागे। तो हमने फिर वो जो बीच में रिवर थी वो रिवर क्रॉस करके दूसरी साइड जाके हम थोड़ा हाइट पे चले गए, ताकि हमें जो पता नहीं था कि कितना पानी आएगा कितना नहीं। हम दूसरी साइड जाके हम फिर हाइट पे खड़े रहे। तो अब वहाँ से हमने बिल्कुल 100 मीटर नज़दीक से हमने बिल्कुल लाइव देखा। हमने सामने देखा लोगों के टेंट, बाल्टियाँ, सामान जो कि पानी में बह रहा था। और 2 बच्चे थे, शायद मैं बता नहीं सकता था कि कितने एज के थे, लेकिन वो हमने बहते हुए देखे। थोड़ी देर के बाद जिस लंगर में हम खाना खा रहे थे ना, वही लंगर बह गया, सारे का सारा बह गया। लोग तो बाहर आ गए थे। फिर हमने सोचा ये वाली साइड सेफ है, दूसरे लंगर में चले गए। इतनी देर से उधर से भी पानी आने लग पड़ा। फिर हमने क्या किया, तो हम भागे उधर से, बड़ी तेजी से भागे। उस टाइम पानी तो आ रहा था बट थोड़ी लेवल कम थी उसकी। तो हमने क्या किया, छोटा सा ब्रिज था, उसी को क्रॉस करना था। उसको क्रॉस करके ऑपोजिट साइड पहाड़ था जो, उसके ऊपर चले गए। तो जैसे उसके ऊपर चले, इतनी देर हम पूरा व्यू देख रहे थे। हमारे सामने 10 साल का लड़का हमारे सामने बह गया और उसकी हेल्प कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी फोर्स से पानी आया ना, बेचारा बह गया। तो हम बस देखा हमने, और कम से कम उस टाइम भी और भी 1-2 लेडी देखी, 1-2 बंदा देखा हमने जो बह गया हमारे सामने। तो हमने देखा, हमने सोचा अब हम सेफ है कि धीरे धीरे बारिश कम हो रही है, ठीक है। इतनी देर से बारिश रुकी नहीं रही थी। दूसरी साइड से भी जहाँ पे हम खड़े थे, वो वाला पहाड़ जो हमें सेफ लग रहा था, उधर से धीरे धीरे मतलब कि वाटरफॉल जो थे ना वो तेज होने लगे, पानी बढ़ने लगा। फिर हमने सोचा ये जगह भी साइड नहीं है, छोड़नी पड़ेगी। तो टेंट वगैरह कितने तबाह हुए वहाँ पे? सर जब उस टाइम हम प्रेजेंट थे ना, उस टाइम हमारे सामने 3 लंगर तो ऐसे ही चले गए। कि जैसे देखा हम लोगों ने, बादल फटे और फिर पहाड़ गिरने लगे, बिल्कुल पत्थर गिरने लगे, बिल्कुल सब, बिल्कुल सैलाब आ गया पानी का, बिल्कुल घोड़े ओड़े सब बहने लगे मतलब। और हमने तो साक्षात आदमी की लाश देखी, मतलब सामने बताइए बह रही थी। बहुत बुरा मंजर। इस तरह कभी तबाही का इस तरह का पहली बार आंखों से देखा जीवन में, ओरिजिनल में देखा, मतलब पहली बार जीवन में पहली बार देखा। कितने लोग मिसिंग हुए होंगे जो आप वहाँ भीड़ बता रहे हैं कि करीबन 10,000 से? अपना अंदाजा तो 250-300 आदमी तो मिसिंग हुए ही होंगे, इससे प्लस ही होंगे। अभी मिला 1 घंटा पहले, अभी मिला, अभी फोन आया, 1 घंटा पहले मिला है। तो धंस गई थी ना लेडीज, तो उसको निकाली सैनिक सब, पुलिस निकाल करके ले गए, टांग करके, और फिर हेलीकॉप्टर के हेलीकॉप्टर आ रहा है, फिर उसी पर उसको लेके गए। कितनी भीड़ थी वहाँ पे तब गुफा पे जब बादल फटा? सर वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ थी। वहाँ पे उस टाइम पे बारिश लगी थी, सारे बंदे टेंटों में चला गए थे, कुछ लंगरों में चला गए थे, उनका भी नुकसान हुआ, टेंटों का नुकसान हुआ, सबका। सर बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन थी वहाँ पे। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बालटाल में बड़ी तैयारी की है। बालटाल पवित्र यात्रा का सबसे नजदीकी बेस कैंप है।
घायल भक्तों के इलाज के लिए बालटाल में मेडिकल फैसिलिटीज मिशन मोड पर एक्टिव की गई हैं। डॉक्टर, नर्स के अलावा यहां एम्बुलेंस की एक फ्लीट तैयार है। हम इस वक्त बालतल बेस कैंप हॉस्पिटल में मौजूद है। यहाँ पर किस तरह की तैयारी रखी गई है ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। 1 दर्जन के करीब यहाँ पर एम्बुलेंस जो है वो तैयार रखी गई है और पास में ही जो है हेलीपैड है। हेलीपैड के जरिए उन्हें यहाँ तक लाया जाएगा और उसके बाद एम्बुलेंस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी तैयारी है। यहाँ पर स्ट्रक्चर्स जो है वो पूरी तरह से तैयार रखे गए हैं, क्योंकि लगातार कोशिशें की जा रही है कि जितने भी लोग मिसिंग हैं उनको जल्द से जल्द जो है किसी न किसी तरीके से हॉस्पिटल पहुँचाया जा सके। और ये सामने जो है बालतल बेस कैंप का हॉस्पिटल है। हालांकि जो यात्री वहां से दर्शन करके वापस लौट रहे हैं उनके मुताबिक 1000 से ज्यादा लोग जो थे वहां पर उस समय मौजूद थे, जो टेंटू में थे, जो दर्शन करके वापस आ रहे थे और कुछ लोग यहां से दर्शन करके जो है ऊपर जा रहे थे। और जैसे ही बादल फटे तो एक तबाही का मंजर जो है पूरे गुफा के पास देखने को मिला। पानी का बहाव इतना तेज था कि वो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। हालांकि अभी भी मौसम के मिजाज जो है वो बिगड़े हुए हैं, जिसके कारण रेस्क्यू ऑपरेशन करने में काफी दिक्कतें हो रही है, लेकिन पूरी तैयारियां जो है बालतल बेस कैंप में जो है रखी गई है। वी केप्ट एवरीथिंग इन रेडी मोड। हम टोटली रेडी हैं इन टर्म्स ऑफ मैन पावर, इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक्स, इन टर्म्स ऑफ डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। जितना भी होता है, फॉर एग्जांपल हमारा 24 बेडेड ऑक्सीजन यहाँ पर LMO चल रहा है। दैट इज ऑल्सो बिग अचीवमेंट सो फार एज दिस डिजास्टर इज कंसर्न, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस वाले ही आते हैं पेशेंट्स। उसके अलावा हमारा ICU है टू केटर क्रिटिकल केयर पेशेंट्स तैयार है, हमारा ट्रायाज तैयार है। मतलब हर एक जो डिजास्टर ये करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, ऑल दोज सेक्शंस आर इन रेडी मोड। Till now we have been taking care of injured very well. हमारे 3 ऊपर बेस हॉस्पिटल्स है, जैसे लोअर होली केव, अपर होली केव, पंचतरनी। वहाँ पर जितने भी इंजर्ड आए हैं उनको बहुत अच्छी तरह से ट्रीटमेंट मिला है एंड दे आर ऑल स्टेबल। शुक्रवार शाम को जिस वक्त बादल फटा उसी समय पवित्र गुफा के पास सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद थे, मगर जहां सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा वहां 80 से 90 लोग मौजूद थे। इनमें से किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। जहां टेंट लगे थे वहां कीचड़ और पत्थरों का सैलाब बहने लगा। बारिश से पूरे इलाके में पानी भर गया और जान बचाने की जगह कम पड़ गई। 5:30 का इंसिडेंट है और होली केव के जस्ट नीचे हुआ है। होली केव पे हमारी टीम तैनात रहती है पूरी यात्रा के लिए, तो वो तो इमीडिएटली उसमें शामिल हो गई थी। 2 टीमें हमारी पास में थी, बरारी मार्ग पे और पंचतरनी पे। उनको हमने रवाना किया, बरारी मार्ग वाली टीम वहाँ पहुँच गई है। तो अभी मेरे पास 60 से 90 रेस्क्यूअर्स वहाँ पे इस काम में लगे हुए हैं। लेकिन वहाँ काफ़ी और नफरी रहती है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की। GNK पुलिस की माउंटेन रेस्क्यू टीम्स होती हैं, ITP के जवान हैं, आर्मी के लोग हैं वहाँ पे। तो हम सब मिलजुल के इसमें जुटे हुए हैं। इतना बड़ा क्लाउड बर्स्ट होना और इतने लोगों के उसमें फंसे होने की जो एक पॉसिबिलिटी है और एक बना है, ऐसा पहले मैंने नहीं सुना है। तो एक यूनिक इंसिडेंट है, ट्रैजिक इंसिडेंट है। सिवियरिटी इतनी है कि 30-40 लोग मिसिंग हैं, तो बड़ी बात है हमारे लिए। और हम कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोगों को ट्रेस करके वहाँ से निकाल पाएं। अमरनाथ की पवित्र गुफा के पास कोई पक्का स्ट्रक्चर नहीं होता है। श्रद्धालुओं को यहाँ सिर्फ टेंट लगाकर काम चलाया जाता है। सैलाब आया तो ठंड और बारिश से बचने वाले टेंट तिनके की तरह बह गए। सेना, ITBP, CRPF, BSF, NDRF और SDRF के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम ने एक साथ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। वहां फंसे लोगों को अल्टरनेट रास्तों से बालटाल और पहलगाम पहुंचाया गया। आगे से निकालो सबको। हाँ सर, मैं लड़के मत लगे वहाँ पर सर। अमरनाथ गुफा के पास जैसी हमें सूचना मिली है, लगभग 5:30 बजे के आसपास काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी काफ़ी देर से, और वहाँ पर पहाड़ के बगल में जो गुफा है उसी के ऊपर से अचानक से तेज़ पानी आने लगा और नाले का बहाव धीरे धीरे तेज़ होने लगा।
जो हमारे सिस्टर एजेंसीज हैं, आईटीबीपी है, बाकी सारी एजेंसीज हमने तुरंत अलर्ट किया। पिछले साल भी वहां पर एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें काफी क्लाउड बर्स्ट के बाद तबाही जैसी स्थिति पैदा हुई थी। तो इस बार पहले से हम लोग अलर्ट थे, चूंकि इलाका काफी नैरो है। तो वहां नीचे की तरफ कुछ टेंट भी लगे हुए थे, जिसमें कि कुछ हमारे बलों के भी टेंट थे और उसमें कुछ श्रद्धालु भी थे। तो उनको वार्न किया गया, उनको अलर्ट किया गया और विद इन 10 to 15 मिनट्स काफी लोगों को वहां से निकाला गया, जिससे काफी लोगों को हम बचा सके हैं, वहां पे निकाल सके हैं। अमरनाथ की पवित्र गुफा जिस जियोग्राफिकल टेरेन में है, वहां पहुंचना वैसे ही आसान नहीं होता। फिर आपदा के समय राहत पहुंचाना तो और भी मुश्किल होता है। जैसे जैसे रात गहराने लगी, वैसे वैसे मुश्किलें बढ़ने लगी। पवित्र गुफा के पास तापमान -10 डिग्री तक पहुंच गया। टेंट नहीं बचे, लकड़ियां गीली हो गई। रात में दोबारा बादल फटने का अंदेशा भी था। ऐसे मुश्किल वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पल पल की मॉनिटरिंग शुरू की। होम मिनिस्टर अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बलों के साथ कोऑर्डिनेट किया। अमरनाथ के श्रद्धालुओं को बचाने के लिए एक साथ पूरी फोर्स लगा दी गई। तो ALH के चॉपर्स हैं, वो भी एक्शन में, हमने आर्मी के जो ALH चॉपर्स हैं वो एक्शन में हैं। और जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है कि अगर कोई इस तरह की हताहत कैजुअलिटी हुई हो तो उसको हम निकाल सकें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।